हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी पाठशाला। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म हो तो उसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में किस तरह से लेकर के आते हैं, राइट। तो इस पर कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और उसी प्रोसेस में इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। एक्सप्रेस 0.3 बार एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है 0.3 बार, इसे हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में लेकर के आना है, राइट। तो देखो मैं क्या करता हूं, अगर मैं x अज्यूम कर लूं, इस नंबर को x अज्यूम कर लूं 0.3 बार को, है ना। तो 0.3 बार कहने का मतलब क्या है कि 3 जो है ये इनफाइनाइटली यहां पर रिपीट होता जाएगा, यानी कि 0.3333 ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पर डॉट 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 से मैं इंडिकेट कर देता हूं कि ये इनफाइनाइटली आगे बढ़ता चला जाएगा। इसे मैंने x अज्यूम कर लिया। अब देखो दूसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, ये जो डेसिमल यहां पर है ना 0 और 3 के बीच में, आपको क्या करना होता है, इस डेसिमल को आप उन दो नंबर्स के बीच ले आओगे कि डेसिमल के बाद सिर्फ वैसे नंबर आए जो रिपीट हो रहे हों। सबसे पहले चीज हम ये समझ लेते हैं कि ये जो डेसिमल है, इसे जब आप लेफ्ट साइड को मूव करोगे और राइट साइड को मूव करोगे, इसका मतलब क्या होता है। देखो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, सपोज 0.2 है ना। अब जब इसे मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा, इसे जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये डेसिमल राइट की तरफ मूव कर जाएगा। अब देखो कैसे, 0.2 का मतलब क्या है, ये डेसिमल अगर मैं हटा दूं तो ये 2/10 लिख सकता हूं ना, और इसे हमने 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएंगे। यहां पर आके आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, और 2 को आप 2.0 लिख सकते हो ना। तो यहां पर देखो 0.2 में जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया है, यानी कि जब आप किसी डेसिमल एक्सपेंशन को 10 या फिर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जिसमें जीरोस हो, तो जितना जीरो उस नंबर में होता है ना, उतने प्लेसेस राइट को वो शिफ्ट कर जाता है। अब यहाँ पर क्योंकि 10 में एक जीरो था, तो यहाँ पर ये डेसिमल एक प्लेस राइट की ओर जा चुका है ना। तो देखो ये क्या बन गया, 0.2 से ये 2.0 बन गया। अब मैं क्या करता हूं, 0.2 को 10 से नहीं 100 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो देखो अब की बार आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर 100 में तो 2 जीरोस है, तो ये डेसिमल पॉइंट राइट साइड को तो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, बट कितने प्लेसेस जाएगा, 2 प्लेसेस जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरोस हैं हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 0.2 इसे जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, ये 20.0 बन जाएगा अब की बार। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, बेसिकली अगर मैं इस तरह से लिखूं 02000, तो यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या, डेसिमल सबसे पहले कहां पर था, डेसिमल यहां पर था। जब आपने क्या किया, इस नंबर को 0.2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल क्या करेगा, राइट हैंड साइड को शिफ्ट करेगा, है ना। लेकिन कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस। तो सबसे पहली बार में ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा, ये पहला प्लेस हो जाएगा। दूसरी बार में ये यहां चला जाएगा। तो ये बेसिकली डेसिमल जब 2 प्लेसेस राइट को शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेसिमल अब की बार यहां पर आ जाएगा 2 प्लेसेस शिफ्ट होकर के, है ना। तो ये बन जाएगा 20.0। तो होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब ये तो बात होगी मल्टीप्लीकेशन की। अब अगर हम डिविजन करें तो क्या होता है, देखो जब आप किसी डेसिमल एक्सपेंशन को अगर 10 या 10 की किसी पावर से डिवाइड करते हो तब क्या होता है, तब ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड को शिफ्ट करता है। अब देखो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। चलो सबसे पहले मैं इसे 10 से डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 0.2, ये पॉइंट अगर मैं हटा दूं तो यहाँ पर नीचे मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बेसिकली ये 2/100 मैंने लिखा, राइट। अब यहाँ पर नीचे जितने जीरोस होंगे डेसिमल पॉइंट उतने आगे जाएगा लेफ्ट हैंड साइड को। अब यहाँ पर देखो फिलहाल डेसिमल कहाँ है, डेसिमल यहाँ पर है, राइट। ये 2.0 है ना, 2.0 को ही तो आप 2 लिखते हो, कोई डिफरेंस तो है नहीं उसमें। डेसिमल फिलहाल यहाँ है। अब यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 जीरोस है हमारे पास, तो ये 2 प्लेसेस आगे जाएगा। कुछ जीरोस में यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो सबसे पहली बार ये यहाँ जाएगा, ये पहला प्लेस हो जाएगा। दूसरी बार में ये यहाँ आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट फाइनली 2 प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट होकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2/100 की, ये आ जाएगी 0.02। तो होपफुली आपको ये चीज यहां पर समझ आ गई होगी कि जब एक डेसिमल एक्सपेंशन में 10 या 10 की किसी पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पॉइंट कहां जाता है, वो राइटवर्ड शिफ्ट करता है। और अगर उसी डेसिमल एक्सपेंशन में 10 या 10 की किसी पावर से हम डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है, राइट। तो ये तो हो गया बेसिक्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन पर हम वापस आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है x इज इक्वल टू 0.3 बार, यहाँ पर 3 एंडलेसली रिपीट कर रहा है। तो यहां पर देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, इस नंबर को, ये जो नंबर मेरे पास है, अगर मैं 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, LHS में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं और RHS में अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं इस चीज को 0.3333
इनफाइनाइटली इस चीज को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं दोनों तरफ तो देखो क्या होगा, क्योंकि किसी एक डेसिमल एक्सपेंशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइट को शिफ्ट करेगा, क्योंकि 10 में एक जीरो है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.333333 इनफाइनाइटली, ये बन जाएगा यहाँ पर, है ना। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये बन गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप दोनों में कंपैरिजन करो तो यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो इनफाइनाइटली 3 हैं, है ना। और यहाँ पर जब इसे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर क्या हुआ, डेसिमल से पहले हमारे पास 3 आ गया और डेसिमल के बाद फिर से इनफाइनाइटली 3 है। अब अगर मैं इसे इक्वेशन 2 कह देता हूं और इसे इक्वेशन 1 कह देता हूं, और अगर मैं इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो देखो क्या होगा, एलएचएस में क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स, 10x यानी कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 10x माइनस एक्स, और आरएचएस पर क्या हो जाएगा 3.3333 इनफाइनाइटली, और इससे आप क्या सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0.3333 इनफाइनाइट टाइम्स तक, है ना। तो ये चीजें यहां पर सब्ट्रैक्ट हो रही है आरएचएस पर। तो देखो आपको पता है कि क्योंकि यहां पर भी 3 इनफाइनाइट टाइम्स है, यहां पर भी 3 इनफाइनाइट टाइम्स है, तो सब्ट्रैक्शन करने पर ये सारे के सारे जीरो होते जाएंगे ना। बेसिकली यहां पर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट टाइम्स जीरो आते जाएंगे, राइट। और यहां पर 3 माइनस जीरो, डेसिमल से पहले ये 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स कितना 9x, है ना। और आपको पता होगा कि 3.0 लिखो या फिर 3 लिखो, बात तो एक ही है। तो 9x क्या हो जाएगा 3, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 से अगर मैं दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 3/9, और 3 से आप इसे 1/3 टाइम्स कैंसिल करोगे, x की वैल्यू आ गई 1/3। तो ये जो फ्रैक्शन होता है ये 0.3 बार का क्या है, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है सिंपलेस्ट फॉर्म में, राइट। तो बेसिकली हमें यहाँ पर करना क्या होता है, हमें डेसिमल पॉइंट को राइटवर्ड शिफ्ट करना होता है, और फाइनली हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और उसके बाद हमारी फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है। अब आइए कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये रहा अगला सवाल, एक्सप्रेस 0.32 बार एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब की बार हमें क्या करना है 0.32 बार, इसे एक्सप्रेस करना है फ्रैक्शनल फॉर्म में, राइट। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आप x एज्यूम कर लोगे, और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 0.323232 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। ये x की वैल्यू है। अब देखो पिछली बार हमने क्या किया था 10 से मल्टीप्लाई किया था x को और डेसिमल को एक प्लेस राइटवर्ड शिफ्ट किया था, बट अब की बार अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूं, अब देखो जैसे ही मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा एलएचएस और आरएचएस पर, तो एलएचएस पर तो 10x हो जाएगा, आरएचएस पर क्या होगा ये डेसिमल पॉइंट एक प्लेस राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, है ना। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3.2323232। अब अगर आप सब्ट्रैक्ट करो तो डेसिमल पॉइंट के बाद सारे के सारे वैल्यू बराबर हैं क्या, ऊपर वाले में देखो डेसिमल के बाद 323232 आ रहा है, और नीचे वाले में डेसिमल के बाद 232323 आ रहा है ना। तो ये बराबर तो है नहीं, यानी कि अगर मैं इन दो को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये जीरो नहीं बनेंगे, यहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, इस केस में x को मैं 10 से ना मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, राइट। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा एलएचएस पर, और आरएचएस पर क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 जीरोस हैं तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट जाएगा, ये पहला प्लेस ये दूसरा प्लेस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करने पर यह बन जाएगा 32.323232 एंड सो ऑन इनफाइनाइटली, राइट। अब देखो अब अगर आप इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो तो बड़ी आसानी से डेसिमल के बाद के सारे वैल्यू कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इस तरीके से हमें डिजाइनिंग करनी होती है, राइट। तो यहाँ पर इस वजह से इस x को आप 10 से ना मल्टीप्लाई करके किससे मल्टीप्लाई करोगे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। तो यहाँ पर x हमारे पास ये था और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया। अगर मैं इसे इक्वेशन 1 कहता हूं तो ये मेरा इक्वेशन 2 होगा। अब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, अगर सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मैं क्या कर रहा हूं 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एलएचएस पर हो जाएगा 100x माइनस एक्स, है ना। एलएचएस पर हो जाएगा 100x माइनस एक्स, और आरएचएस पर क्या हो जाएगा 32.323232 इनफाइनाइटली माइनस 0.323232 इनफाइनाइटली। और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद तो यहाँ पर सारी चीजें जीरो हो जाएंगी, राइट। इनफाइनाइट टाइम्स तक ये जीरो आ जाएगा, और डेसिमल से पहले 32 माइनस 0 इज 32, और एलएचएस पर 100x माइनस एक्स इज 99x, है ना। अब देखो हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई
99x इज इक्वल टू 32 आ जाएगा, और x क्या हो जाएगा बेसिकली 32/99। ओके, तो हमने क्या किया बेसिकली 0.32 बार इसे हमने फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ये हो जाएगा 32/99, राइट। एक आखिरी सवाल हम कर लेते हैं। ओके, तो ये रहा वो क्वेश्चन, एक्सप्रेस 0.12 बार एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो जो डिजिट यहाँ पर रिपीट हो रही है वो सिर्फ 2 के ऊपर हमने बार लगा रखा है। कहने का मतलब ये है कि 0.12 बार में सिर्फ 2 ही रिपीट कर रहा है इनफाइनाइटली, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉशन लेकर के चलना होगा। देखो सबसे पहला काम आप क्या करते हो, आप x एज्यूम कर लेते हो इस चीज को, ये क्या हो जाएगा 0.1 और फिर 2 इनफाइनाइटली यहाँ पर आता जाएगा, राइट। ये हमने x एज्यूम कर लिया। अब इसे मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो डेसिमल पॉइंट यहां आ जाएगा। पहले हम इसे 10 से मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हो जाएगा। 10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एलएचएस पर तो 10x आ जाएगा, आरएचएस पर यह डेसिमल पॉइंट कहां चला जाएगा, एक प्लेस राइटवर्ड चला जाएगा। ये हो जाएगा 1.22222 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब देखो मुझे एक बात बताइए, यहां पर मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी कि डेसिमल के बाद सारे बराबर वैल्यूज अगर आ जाएं तभी हम सब्ट्रैक्शन करके उनको जीरो कर पाएंगे, है ना। बट यहां पर अगर मैं इक्वेशन 1 में बात करूं x के जगह पर, तो यहां पर डेसिमल के बाद पहले 1 आ रहा है, उसके बाद सारे 2 आ रहे हैं, और नीचे 10x वाले केस में डेसिमल के बाद सारे 2 हैं, तो यहां पर सब्ट्रैक्शन करने पर 0 तो आएगा नहीं, क्योंकि यहां पर सारे 2 से सारे 2 तो कैंसिल हो जाएंगे। बट इस सबसे पहले वाले 2 से सबसे पहले वाले 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा, तो ये 0 तो आएगा नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो ये जो हमारे पास 10x आ चुका है ना, इसे फर्दर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। देखो क्या होगा, 10 से अगर मैं 10x को मल्टीप्लाई कर दूं एलएचएस पर भी आरएचएस पर भी, आरएचएस पर फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल पॉइंट एक राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 12.22222 अप टू इनफाइनाइट टाइम, और एलएचएस पर 10 इंटू 10x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100x, है ना। अब देखो यहाँ पर 10x वाले केस में डेसिमल के बाद सारे के सारे 2 हैं, और 100x वाले में भी डेसिमल के बाद सारे के सारे 2 हैं, है ना। तो अब यहां पर अगर हम 100x से 10x को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये सारे के सारे डेसिमल के बाद वाले जो 2s हैं ये 0 हो जाएंगे, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसे अगर इक्वेशन 1 कह रहा हूं, इसे इक्वेशन 2 कह रहा हूं। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या हो जाएगा, एलएचएस पर हो जाएगा 100x माइनस 10x, एलएचएस पर हो जाएगा 100x माइनस 10x, और आरएचएस पर क्या हो जाएगा 12.222 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स माइनस 1.222 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, यही हो जाएगा ना। अब देखो ये सारे 222 जो हैं ये तो 0 होते चले जाएंगे अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, है ना। और यहां पर 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा डेसिमल से पहले, ये हो जाएगा 11, और एलएचएस पर हमारे पास क्या है 100x माइनस 10x कितना हो जाएगा 90x हो जाएगा, राइट। तो यहां पर देखो 90x की वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई, 11.000 कह लो या फिर सिंपली 11 कह लो, बात तो एक ही है। अब अगर मैं 90 से दोनों तरफ डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11/90 हमारे पास आ जाएगा, और ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म किसका 0.12 बार का, राइट। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि यहां पर कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो 11 और 90 दोनों को ही डिवाइड कर पाए, और ये फ्रैक्शनल फॉर्म में भी है। तो इस तरह से आप कन्वर्ट करते हो किसी एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को उसके फ्रैक्शनल फॉर्म में, राइट। तो होपफुली इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज अभी भी रह जाती हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।